समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 9 क्या दिया गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो चलो इस पूरे के पूरे सवाल को फिगर पे समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आपको कहा गया दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये कि यहाँ पे आपका एक टावर है। बोले जी बिल्कुल ये टावर है। अब फुट ऑफ द टावर से क्या मतलब है? जो भी निचला हिस्सा होगा, चाहे बिल्डिंग हो, टावर हो, ट्री हो, उसके निचले हिस्से को हम फुट ऑफ द टावर कहेंगे। जैसे ऊपर वाले हिस्से को टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द ट्री कहते हैं, ऐसे ही नीचे वाले को फुट ऑफ द टावर कह देंगे। अब फुट ऑफ द टावर से अगर हम देखें एक बिल्डिंग के टॉप को, तो मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, इसके टॉप को हम देख रहे हैं टावर के यहाँ से, तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कहोगे अच्छा जी यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, मतलब ग्राउंड भी है? हाँ ग्राउंड तो है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें खड़ी हैं, तो ये आपका एंगल बन गया। कहोगे ओके क्लियर, यहाँ पे हमारा एंगल बना बिल्डिंग से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो। सो दिस इज योर एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब उसी के बाद आपको कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब कह रहा है कि अगर हम ये जो अपना टावर है ये वाला, इसका अगर हम टॉप देखते हैं कहाँ से? बिल्डिंग के फुट से, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। बोले जी बिल्कुल ये अपनी लाइन ऑफ साइट हो गई है। तो एंगल बन रहा है जनाब आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। आप कहोगे ओके क्लियर हो गया, ये हमारा टावर है, ये अपनी बिल्डिंग है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है। आपने ये फिगर बनाया है, अब आप इसका जवाब लिखोगे। सेम आप आंसर में करके आओगे कि ऐसे ही फिगर बनेगा जैसे जैसे सवाल दिया गया है। ये टावर, ये बिल्डिंग, और ये गलत है। कोई है गलत है? यस माय डियर फ्रेंड्स गलत है। एंगल के हिसाब से ये जो आपका फिगर है ये टोटली रॉन्ग है। गलत कैसे है? देखो यहाँ आप एंगल 60 डिग्री का बना रहे हो, तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाता है तो वो चीज़ उतनी ही ऊंची होती है। जितना एंगल कम होगा तो आप उसकी हाइट कम कर सकते हो। पर अगर टावर के अपोजिट में 60 डिग्री का एंगल है तो भैया टावर छोटा नहीं, टावर बड़ा होगा। और जो आपकी जो बिल्डिंग है ना, उसके अपोजिट में 30 डिग्री का एंगल है तो बिल्डिंग छोटी होगी। एंगल के ऊपर फिगर डिपेंड जरूर करेगा। सो ये फिगर आपका गलत होगा। बोले तो फिर सही फिगर क्या है? टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी बिल्डिंग होगी, ये आपका टावर हो गया। मतलब जी बिल्कुल ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ये हमारा टावर हो गया। सारी चीज़ों को अब वापस से लिखेंगे। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग का टॉप अगर हम देखते हैं, यानी अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग को देखेंगे तो जनाब एंगल बनेगा मेरा यहाँ पे 30 डिग्री का। सिमिलरली बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखूंगी तो एंगल बनेगा मेरा 60 डिग्री। ये फिगर बिल्कुल सही है। एंगल बड़ा है, हाइट बड़ी होगी, एंगल छोटा है, हाइट छोटी होगी। ये फिगर ड्रॉ मत करना। ओके सो अब इसको हटा देते हैं। ये आपको समझाने के लिए था, कहीं आप जैसे सवाल में गिवन है उसी हिसाब से लंबी छोटी आपने कर दी है लेंथ और उनके एंगल पे ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। सो अब सेम फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है। यहाँ से मैंने टावर को देखा, यहाँ से मैंने बिल्डिंग को देखा, अब एंगल बन गए। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना बिल्डिंग को देखने के लिए, टावर को देखने के लिए 60 डिग्री का एंगल बना। कहोगे नाम भी दे दो ना इनको, कुछ तो नाम की होंगी टावर और बिल्डिंग। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम इन्हें नाम भी दे देते हैं, तो इनका नामकरण हो जाएगा। ये टावर अपना ए बी मान लेते हैं, ठीक है, और अपनी जो बिल्डिंग है इसको क्या नाम दें? तो इसको हम सी डी मान लेते हैं, ठीक है। सी डी अपनी बिल्डिंग है, ए बी अपना टावर है। अब क्या करना है? सो आगे सवाल में आपको ये पूरा एंगल का खेल करने के बाद दिया गया है कि टावर 50 मीटर हाई है, यानी टावर की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर। अब आपको बिल्डिंग की हाइट
पता करनी है। कहोगे अच्छा ये हमें पता करना है, एग्जैक्टली आपको ये पता करना है। आप कहोगे बहुत आसान है, वेरी इजी, परपेंडिकुलर हमें पता करना है। जी बिल्कुल। आप कहोगे लेकिन एक दिक्कत है, वेरी इजी तक तो ठीक था, पर अब परपेंडिकुलर पता करना है तो कोई एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए। या तो हमें हाइपोटेनस बता देते कि भैया बिल्डिंग का हाइपोटेनस यहाँ पे क्या होगा, या बेस हमें दे देते। बात तो आपकी सही है, कोई भी चीज नहीं दिया हमें, हम कैसे बताएंगे। एक चीज थोड़ी घुमा के दी गई है। बोले क्या घुमा के दिया गया है? आपको टावर की हाइट दी गई है। बोले तो उसका हम क्या करें, टावर की हाइट से हमें क्या मतलब, हमें तो बिल्डिंग की हाइट चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए आपके पास या तो हाइपोटेनस या फिर बेस होना चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बेस निकाल सकते हैं। बोले बेस कैसे आएगा? ये जो आपको टावर की हाइट दी है ना, इससे बेस आएगा। कैसे? दोनों टावर और बिल्डिंग का बेस सेम है, दोनों का बेस BD ही है, दोनों एक ही ग्राउंड पे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों की एक है। सो ऐसे में बेस सेम है। तो भी कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है। जी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। टावर की हाइट 50 मीटर है, यही आपका परपेंडिकुलर है। और जब एक साइड आपको दे दी गई हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप दूसरी साइड बहुत इजीली पता कर सकते हो। तो अब हमारा मकसद क्या है, बेस पता करना, ताकि हम बिल्डिंग का भी परपेंडिकुलर निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किस ट्राइंगल को यूज में लेंगे, जिसका परपेंडिकुलर गिवन है, यानी ट्राइंगल ABD को हम यूज में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD विलियर्स, इन ट्राइंगल ABD, ये हो गया ABD। अब देखो क्या हमें दिया है, क्या निकालना है। बोले परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस हमें निकालना है। ये दोनों चीजें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होती हैं? बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तो लो। तो देखो P और H आपको नहीं चाहिए, B और H भी नहीं चाहिए, P और B आपको चाहिए। तो S इज फॉर साइन थीटा, C इज फॉर कॉस थीटा, T इज फॉर टेन थीटा, और P अपॉन B जो है वो 10 के लिए ही है। यानी आप यहाँ पे टेन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। अब कहोगे नहीं नहीं तनी ठहरिए, वो एक है ना जो हम सर्दियों में पहनते हैं, क्या? अरे कोट, हाँ, कोट थीटा भी है। बिल्कुल सही बात है। तो कोट थीटा भी लगाना चाहो तो बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा हो जाएगा। आंसर दोनों का सेम आएगा। तो जोन सा आपको लगाना है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों चल जाएंगे। 10 भी चलेगा, कोट भी चलेगा। यहाँ मैं टेन थीटा लगा रही हूँ। नाउ थीटा क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखें, 60 रखें या हम 30 डिग्री रखें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज को इस्तेमाल में कर रहे हो। बोले भैया टावर इस्तेमाल कर रहे हैं, टावर का एंगल 60 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री बिल्डिंग का एंगल है। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के लिए है वो 60 डिग्री है, तो थीटा भी आपका 60 डिग्री ही रहेगा। ये जरूर ध्यान रखना, एंगल इधर का उधर मत कर देना, आंसर भी फिर इधर का उधर ही हो जाएगा, सही नहीं निकलेगा। सो यहाँ पे आपका 10 60 डिग्री। P क्या है? बोले परपेंडिकुलर AB है। B क्या है? बोले बेस DB है। सो ये हो गया आपका DB। नाउ BD भी लिख सकते हो, चलेगा, DB लिखो BD लिखो, एक ही बात है। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। बोले वो कहाँ से पता चलेगी? चैप्टर नंबर 8 में जो टेबल दी गई है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वहां से पता चलेगी। और वो टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, इन सब के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारे एंगल्स की वैल्यू अच्छे से याद कीजिएगा। सो नाउ 10 60 डिग्री आपका आ जाएगा जनाब √3। अब कहोगे AB आपको दिया तो गया है 50 मीटर, तो लिख दो यहाँ पे 50 मीटर। बोले DB, ये नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे कि भैया DB हमको नहीं मालूम। अब क्या किया जाए? अब बहुत आसान है, आप DB को उधर भेज सकते हो, √3 को इधर ला सकते हो। सो ये आ जाएगा आपका DB इस साइड, और ये आ जाएगा 50 अपॉन में √3। ठीक है, सो यहाँ पे आपका DB कितना आ गया? 50 अपॉन में √3, बेस निकल के आ गया है। आपको अरे हाँ, यही तो हम पता कर रहे थे BD, ये तो आ गया 50 √3। अब क्या करना है? बहुत इजी है। अब आपको इसका परपेंडिकुलर पता करना है, और आपको अच्छे से पता है कि वो कैसे पता करते हैं। सेम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमारे पास है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास था, बेस पता करना था, तो सेम चीज यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन ट्रायंगल बदल जाएगा। तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल BDC या फिर CDB, दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल BDC
अब देखो इसमें क्या करना है, सेम परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमारे पास है 50/√3। सो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा क्या रखना है, तो जनाब अब आप बिल्डिंग के परपेंडिकुलर पे काम कर रहे हो तो अब बिल्डिंग का ही एंगल ऑफ एलिवेशन रखना, जो कि 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिया गया है। सो ये आ जाएगा आपका थीटा की जगह tan 30 डिग्री। अब क्या किया जाए, जो P यहाँ पे है वो लिख दो, बोले P तो DC है तो DC लिख दो, तो ये हो गया आपका DC अपॉन में बेस क्या है भैया, बेस DB है, तो ये लिख दोगे आप यहाँ पे DB। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दी जाए 1/√3, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। अब ये आ गया 1/√3, DC आपको पता है क्योंकि वही तो पता कर रहे हैं DC क्या है। ओके, सो एज इट इज लिख दो यहाँ पे आप DC को, DB आपको जरूर पता है 50/√3, अभी तो पता किया था। सो ये आ जाएगा आपका 50/√3। बोले अब क्या किया जाए, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका 50/√3 है, इधर आएगा तो ये आ जाएगा 1/√3 इंटू में √3/50 इक्वल्स टू में बच जाएगा DC। अब कहोगे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने चले थे, ये क्या हुआ, 1/√3 के साथ आपको 50/√3 मल्टीप्लाई करना है। बोले हाँ तो सीधा सीधा जाते ना, बेचारे को उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया। फ्रैक्शन की कोई भी चीज़ एक ही तरफ से दूसरी तरफ ले जाओगे, चाहे वो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, वो साइन नहीं बदलती, सीधी सी बात ये है, उल्टी पुल्टी हो जाती है। सो ये हो जाएगा आपका 50√3, इसको मैं दोबारा लिख दे रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर रहे। 1/√3 के साथ ये इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, किंतु अदला बदली के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 50/√3 इक्वल्स टू DC। अच्छा अदला बदली कब हो गया, आपको यहाँ तो डिट्टो लिखा है 50/√3, अदला बदली अगर मैं इसको उधर भेजूँ, हाँ आपको ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएगा, ना ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, अब अदला बदली हो जाएगी √3/50, लेकिन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो DC ही निकालना है। अब क्या किया जाए भाई, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ लिख दो 3, 50 को करोगे 1 से गुना तो ये बचेगा आपके पास 50, तो ये आ गया यहाँ पे आपका 50 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 50/3 आ चुका है। इसकी काटापीटी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। बोले कैसे कटेगा ये, सो माय डियर फ्रेंड्स 3 1 3 हो जाता है आपका, देन अगेन 3 1 3 हो जाएगा। बोले 4 5 ये तो 2 टाइम्स चला गया, मतलब ये पूरा नहीं कटेगा। बोले तो 50/√3 लिख के क्यों नहीं छोड़ सकते, ना हम इसे चाहें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, हाँ तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 50/3 इक्वल्स टू CD है, इसका भाग दे लो। बोले भाग दे लो मतलब डिवाइड कर लो। सो 3 1 3 हो गया, 5 में से 3 गया 2 बच गया, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। देन आपका 3 6 जा सकता है 18 टाइम्स। बोले जी बिल्कुल चला गया, 18 चला गया, 19 20 2 बच गए यहाँ पे। बोले अब कैसे लिखेंगे, वेरी इजी, मिक्स फ्रैक्शन लिखना, जो आपका क्वेश्चन है पहले वो आ जाएगा। बोले CD इक्वल्स टू हो जाएगा 16। बोले क्वेश्चन लिख दिया, अब फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर बचा है वो आ जाएगा। बोले ठीक है, और बोले जिससे डिवाइड किया था वो लिख दो, तो ये आ गया आपका 3 एंड CD इज इक्वल्स टू 16 2/3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना आया हो तो क्या क्या डाउट्स हैं आपके, कौन सी चीज़ है जो आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आई है, सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं समझ में आया है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।